बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। का पता चला कि पाकिस्तान से पहले भी एक नहायती अहम जो है वो दौर से गुजरा और बहुत ही अहमियत पाकिस्तान की है। एक वाहिद इस्लामी एक एटमी ताकत है पाकिस्तान। और फिर पिछले साल जिस तरीके से मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान ने, और उसमें आपने देखा कि जिस तरीके से भारत की एम्बेरसमेंट हुई और आइसोलेशन में भारत इंटरनेशनली गया, तो वो भी एक तारीखी ये दौर है। और उसमें भी जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिस हिम्मत के साथ और जिस जुर्रत के साथ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, तो वो अभी तक गम भारत नहीं भूल सकी। और आपने देखा कि इस वक्त भी जो आपके जब इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो भारतीय मीडिया उस वक्त भी जो है वो एक परेशानी में मुब्तला था। इस भी चंद दिन पहले फिर भारतीय वजीर जो उनके थे, इनके मिनिस्टर, उन्होंने भी फिर पाकिस्तान के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की, तो भारत को इस पूरे सिनेरियो में जो है वो उनको परेशानी थी। और वो पाकिस्तान की जेलेसी में और पाकिस्तान की उस इंटरनेशनली फोरम पर जिस तरह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिप्लोमेटिक सक्सेस हासिल कर रहा है, उससे भारत को एक मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उनके लिए एक डिप्लोमेटिक फोरम पर उनके लिए शिकस्त थी, और लेकिन उसके साथ साथ उनकी एंग्जाइटी भी इसमें ज़्यादा ज़ाहिर हो रही थी, जिस तरीके से उनकी भारतीय मीडिया इस चीज़ को उठा रही थी। अब आ जाए जी, ये पोस्ट वॉर के बाद जो हुकूमत सिंध जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी है, कि हुकूमत सिंध जो है जिसने इस इंटरनेशनल सिनेरियो में और फिर ऑयल प्राइसेस के बाद जो फैसले वफाकी हुकूमत ने किए और फिर सूबाई हुकूमत ने किए, और जिस मीटिंग की शुरुआत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने की, और उन्होंने इस्लामाबाद में एक इजलास किया जिसमें चारों वज़ीर आला थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और तमाम ये मुश्तरका तौर पर फैसले किए गए कि जो भी पेट्रोल की प्राइसेस हाइक हुई हैं उसके बाद किस तरीके से गरीब आदमी को रिलीफ पहुंचाया जाए। कुछ फैसले ऐसे थे कि जो कि कलेक्टिव हुए थे, जो कि फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे करेंगे। फिर ये कुछ सूबों पे छोड़ा गया कि कुछ फैसले आप खुद भी करें, आप किस तरीके से अपने बजट को देखकर हुकूमत सिंध जो है वो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा ये एक हिस्ट्री रही है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे लोगों के लिए एक दिन के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए फ़ायदे होते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शनाख्ती कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब 2008 में, तो उन्होंने ये CNIC थे, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, वो उन्होंने शुरू किए। और उसके बाद फिर उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिससे हमें डेटा मिलता गया। आज अगर गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग हैं, तो वो डेटा आज BISP के ज़रिए लोगों के पास मौजूद है। इसी तरीके से फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब सैलाब आए थे, सैलाब के बाद फिर उन्होंने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जमा किया, और वो किया था दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसमें जो है लोगों को 21 लाख ख़ानदानों को घर बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो दे रही है। उसके बाद भी हमारे पास एक बहुत वसी तर जो है वो डेटा पाकिस्तान को, हमारी सिंध हुकूमत को मिला, और आपने देखा उसके तहत बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास आपको कवायफ मौजूद हैं। फिर उसी सैलाब में जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और ख़ुसूस तौर पर मैं कहूँगा कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और फिर चीफ मिनिस्टर साहब की बात, जो इन्होंने एक फ़ैसला किया कि जी जो सैलाब में जो मुतासरीन हैं उसमें जिन जिन लोगों की ज़मीनें को नुकसान पहुँचा, जिन लोगों के काश्तकारी के लिए इशूज़ हुए, उनका भी डेटा जमा किया गया। फिर आपने देखा होगा कि जो गंदम की पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी, उसके लिए भी और सारी चीज़ों देखते हुए एक बेनज़ीर हारी कार्ड जो है वो सिंध हुकूमत ने लॉन्च किया। और उसमें क्या था कि डेटा हमारे पास तैयार था, वो डेटा हमारे पास मौजूद था। तो अभी जैसे ही सब्सिडी का फैसला किया गया कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए, हुकूमत सिंध ने फैसला किया कि जी हम 1500 रुपये पर एकड़ पे हर किसान को देंगे। और सिर्फ फैसला नहीं किया, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो टोटल
जो है वो 3,30,966 330,966 बेनिफिशरीज को अभी तक वो पैसे मिल चुके हैं। ये 3,30,000 वो काश्तकार जिनको, ये काश्तकार नंबर बता रहा हूं, उसमें एक एक को, और उसमें हमने क्राइटेरिया ये रखा था जिसके पास 1 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक जमीन है, उनको 1,500 रुपए पर एकड़ के पैसे मुंतकिल भी हो चुके हैं। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास डेटा था, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान की वाहिद सूबाई हुकूमतें में, पूरे पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने इस तरह डेटा जमा नहीं किया, और पूरे पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने अभी तक इस हद तक, जैसे हमने कहा कि काश्तकारों को हम रिलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उनको रिलीफ पहुंच भी चुका है। और चंद दिन पहले ही हमने गंदुम की जो है गंदुम उगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि गंदुम के लिए प्रॉब्लम ये था कि गंदुम जो है वो बरसातों में भी खराब हो रही थी, फिर उसके रेट्स फिर आ गए जी कि जी सब्सिडी नहीं दे सकते, IMF के इश्यूज और बाकी, या उसके आप सपोर्ट प्राइस नहीं रख सकते, तो गंदुम की काश्त कम हो रही थी। हुकूमत सिंध ने कहा कि जी हम जो गंदुम काश्त करेगा उसको, चले हम गंदुम की सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे, लेकिन उसको हम DAP की बैग और यूरिया की बैग जो है हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि इनकरेज करें। और उसकी वजह से आज जो गंदम की पैदावार हुई है, इस बार सिंध में बम्पर क्रॉप हुई है, और उस बम्पर क्रॉप के बाद हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। फिर उन्हीं काश्तकारों को जो मैंने बताया कि क्योंकि अब आगे भी उन्होंने काश्तकारियाँ करनी है, गंदम तो अब उतरना शुरू हो गई है, तो उसके लिए क्योंकि ये डीजल के पैसे महंगे हो गए थे सब चीज़ें, तो 1,500 रुपये पर एकड़ जो है उन किसानों का जिनका डेटा मौजूद था उनको मिल चुके हैं। और मैंने बताया ये कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो अभी तक ये पैसे दे के फारिग भी हो चुकी है। फिर हमने कहा कि जी हम ट्रांसपोर्ट की मद में भी पूरे पाकिस्तान की वाहिद सिंध हुकूमत है जिसने ये फैसला किया कि हम सिर्फ सरकारी ट्रांसपोर्ट को फ्री में नहीं करेंगे, जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी पैसेंजर्स के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। उस सब्सिडी के जरिए जो है वो किराए ना बढ़े। जो एक बहुत बड़ा एक पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस में जंप आया था, तो उसमें उनको जो है वो भी मिलना शुरू हो गए पैसे, जो है उस डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गए। फिर आ गए जी मोटर बाइक्स का, कि मोटर बाइक्स हमारी मेजॉरिटी जो मोटर बाइक्स है 6.5 मिलियन 65 लाख लोग जो हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो कि जिनके पास मौजूद है। उसमें फिर हमने कहा कि जी हर मोटरसाइकिल को वाले को 2,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर बोझ कम हो। अब उसके लिए भी डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गई। महकमा एक्साइज के पास डेटा मौजूद था, सिंध बैंक के जरिए वो डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो रही है, और उसमें काफ़ी लोगों ने जो है वो अपने कवायद जमा कराएं। अब यही बात है, मैं आपको बताऊं कि हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास डेटा मौजूद था, वहाँ पे 100% डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी क्योंकि अभी ये मोटर बाइक्स वाले में डेटा आ रहा है, इसका मकसद है कि लोग अभी जमा करा रहे हैं और अभी कम तादाद में है। तो मैं फिर दोबारा कल मैं अखबारों में भी हम उसको पूरा प्रोसेस दे रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी जो भी लोग जो कि ये अभी देख रहे हैं, बराए मेहरबानी आप महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराएं। और सिर्फ आपने क्या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है, अपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और आपने जो है अपना IBN नंबर देना है। उसके बाद जो है और आपके IBN नंबर पे जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को फिर दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में आएँ ताकि हम आपको फैसिलिटी दे सकें। तो ये हुकूमत सिंध की तरफ से जो है जो सब्सिडी का है वो उसमें ये एक अहम कदम है। और मैं फिर कहूँगा कि वाहिद सूबा जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब्सिडी थी वो अभी तक उनको 100% लोगों को मिल भी चुकी है और बाकी जगहों पे भी काम हमारा जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक और जो मेन इशू है ट्रांसपोर्ट पे, आऊँगा कि ट्रांसपोर्ट भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। उसमें मिनी बसेस, कोचेस, सुजुकियाँ, हर सेक्टर जो है AC कोचेस, नॉन AC कोचेस, इंटरसिटी, इंट्रासिटी सबको दे रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे जो है अब ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीज़ें ये कि हम अभी जो हम पिंक स्कूटर्स दे रहे थे, अब पिंक स्कूटर्स में हमने सिर्फ पहले अभी कराची में देनी शुरू की, अब सिंध भर में हमने ट्रेनिंग शुरू करवाई और सिंध भर में ट्रेनिंग शुरू कराने के बाद इस वक्त जो सखर और हैदराबाद दो जगहों पे कामयाबी से ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट हो गई। वहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने लाइसेंस भी ले लिए। अब हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद दिनों में, नॉट हफ्तों में, चंद दिनों में हम सखर में भी बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें पिंक स्कूटर्स की, और हम जो है वो हैदराबाद शहर में भी पिंक स्कूटर्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। तो हम लोग चंद दिनों में वो भी शुरू करने जा रहे हैं। जो शिकारपुर सखर का जो पीपुल्स बस सर्विस का रूट है वो भी चंद दिनों में शुरू करने जा रहे हैं।
खैरपुर सक्खर का भी जो पीपुल्स बस सर्विस का रूट है वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं, और लतीफाबाद से हैदराबाद का भी हम रूट जो है वो भी चंद दिनों में हम पीपुल्स बस सर्विस का शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े जो है ये इकदाम हैं, और हम अर्जेंटली इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है, और टंडोलायर और हैदराबाद का रूट भी हम चंद दिनों में शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की टॉप प्रायोरिटी यह है कि हम हर सेक्टर को फैसिलिटी दें और हर सेक्टर के इशूज़ को रिजॉल्व करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है तमाम वज़रा को अपने अपने महकमे में आप जो भी इस तरह के पब्लिक से को रिलीफ देने के प्रोग्राम्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, और उस पर इस वक्त जो है सिंध काम कर रहा है। हेल्थ सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह 10 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी मिल रही है। एक लास्ट चीज़, फिर उसके बाद आपका सवाल ले लूँगा। जो पोलियो की कैंपेन आज से शुरू हुई है उसमें हमारी गुजारिश होगी कि हर आदमी इसको अपना एक फ़र्ज़ समझ के इसको आगे फैलाए। जैसे आप सारा दिन आप सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ें भी भेज रहे होते हैं, तो जो चीज़ें आपकी हैं इस तरह पोलियो से रिलेटेड अवेयरनेस है, अपने मोहल्लों में, अपने दोस्तों यारों में, हर जगह पे आप उसको ज़्यादा आगे करें, ताकि जो है लोगों को हम ये इस पोलियो के इस बीमारी से लोगों की जान छुड़ा सकें। क्योंकि जिस घर में होता है उन लोगों को पता होता है कि किस तरह से बेचारे वो कर रहे होते हैं। और पहले भी जो है पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने और पीपुल्स पार्टी की वफाक की हुकूमत ने, पीपुल्स पार्टी की उस वक्त जो भी हुकूमत पहले भी थी, तो उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर से भी पोलियो के लिए बड़ी अवेयरनेस स्टार्ट हुई। और फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उसके लिए अवेयरनेस स्टार्ट की। फिर मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उन्होंने भी इसके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बनी पोलियो की, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो अभी भी उनकी अभी वो फर्स्ट लेडी है, उनका फुल फोकस ये है कि हम जो तमाम हुकूमतें पूरे पाकिस्तान की जो हैं वो, और हर आदमी बग़ैर किसी जो इस से कि जी कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो कौन से मजहबी जमात से, वो कौन से फ़िरके से, सबको मिलकर जो है इस पोलियो के चैलेंज का सामना करना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज से कैंपेन स्टार्ट हुई है, अपने मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप अपना फ़र्ज समझ के मैसेज करें। आप ये समझें कि ये आप एक ऐसा नेकी का काम कर रहे हैं। वैसे दिन में अगर 10 दफ़ा भी कोई और मैसेजेस करें तो एक मैसेज इस पोलियो का जो है आप अपना फ़र्ज समझ के करें कि लोगों को पता चले। क्योंकि चीज़ें फैलाने से हम लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ भी हम फैलाएं तो वो बेहतर है। तो मेरी ये मोतबाना गुजारिश होगी आप सब लोगों से कि इसको भी आगे लेके चलें। थैंक यू जी। उन्होंने कहा कि को बताते चलें कि कराची में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नफाज पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का पता चला। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत बुखलाहट का शिकार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह के लिए कोशां है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र आला सतह के वफ़द के हमरा जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो तुर्किया जाएंगे। ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया गया है कि मतवक्का मुलाकात में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा मुस्तकिल जंगबंदी और अमन के क़याम से मुतल्लिक अमवार पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों पर बातचीत की जाएगी। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि सऊदी अरब के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का भी दौरा करेंगे। इसी पर जाने के राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र आला सतह के वफ़द के हमरा जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो तुर्की जाएंगे। ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
बताया गया है कि मुतवक्के मुलाकात में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के आइंदा लायामल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने के इम्कानात पर गुफ्तगू होने का इम्कान है। इसके अलावा मुस्तकिल जंग बंदी और अमन के क़याम से मुतल्लक अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों पर भी बातचीत की जाएगी। ज़राए ने मजीद बताया है कि सऊदी अरब के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का भी दौरा करेंगे। जी ज़राए ने मजीद बताया है कि सऊदी अरब के दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का भी दौरा करेंगे। राना ईमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि मशरिक़ वस्ता तनाज़े के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी कमीना के सीनियर अरकान और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि जंगबंदी पर अमल दरामद तोसी के लिए काविशों पर गौर किया जाएगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी कबीना के सीनियर अरकान और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में सिक्योरिटी सिविल अदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने लिखा कि अफवाज फेडरल कांस्टेबली पुलिस ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया, मरबूत सिक्योरिटी हिकमत अमली से महफूज पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया। कौम को सिक्योरिटी इदारों की लगन पर अनथक खिदमत पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तमाम वसाइल फराहम करने के बाद ज़ीरो करप्शन पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। करप्शन में मुलविस अनासर के लिए कोई रियायत या नरम गोशा नहीं होगा। FIA के नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और इस्लामाबाद में तैनात अफसरान से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक तमाम FIA को जदीद, मुतहरिक और मौसर अंदाज बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। खामियों को दूर करना और निज़ाम बेहतर बनाना अवलीन तरजीह है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पिछले एक माह में जो चीज़ें मेरे पास लाई गई हैं, हमने, मेरा नहीं ख्याल 5 मिनट से ज़्यादा लिया है, हम हर चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं। आपके तमाम दफातर, आपके तमाम, चाहे वो छोटा दफ्तर है चाहे बड़ा दफ्तर है, जिनकी हालत बद से बदतर थी, उनको हम ठीक करने जा रहे हैं। हम ये तो कहते हैं कि ये एजेंसी जो है, ये पाकिस्तान की वो वाहिद एजेंसी है जिसके पास सारी पावर्स हैं, बट उसने परफॉर्म क्यों नहीं किया? नैब क्यों बन गई? अगर ये एजेंसी परफॉर्म कर रही होती तो नैब कभी ना बनती, क्योंकि ये सारा काम तो था ही FIA का जो अब नैब कर रही है। उसकी वजह यह है कि हमने इंस्टीट्यूशन बना दिया और उसके बाद किसी ने वापस उसकी तरफ नहीं मुड़ के देखा कि उस इंस्टीट्यूशन की हालत क्या है। एक वक्त ये भी आया कि किसी को अगर सज़ा देनी है तो आपने FIA में भेज देना है। लेकिन मैं आपसे फिर, जिस तरह मैंने प्राइम मिनिस्टर से साहब से और बाकियों से वादा किया था, इस साल के एंड पे 1 जनवरी 2027 को आप देखेंगे लोग आपके पास आ रहे होंगे कि हमें FIA में लें। अब आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई राह के लिए जासूसी करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक भावलपुर, नारोवाल और नीलम आज़ाद कश्मीर से है। मुलजिमान ने इतराफ़ किया है कि रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। ज़राए ने मजीद बताया कि मुलजिमान को ऑनलाइन ऐप्स, बैंक अकाउंट्स के जरिए रकूम मुंतकिल की गई। मुलजिमान राह से मुंसलिक खवातीन के साथ सोशल मीडिया पर राब्ते में थे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ज़राए ने बताया कि मुलजिमान का ताल्लुक भावलपुर, नारोवाल और नीलम आज़ाद कश्मीर से है। मुलजिमान ने इतराफ़ किया है कि रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई है।
तो दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में मनफी रुझान देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ 1,61,659 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। तो दूसरी जानिब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होने पर एशियाई मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी देखने में आई। जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी देखने में आई। हांगकांग के हिंग इंडेक्स में 1% से ज़ायद मंदी रिकॉर्ड की गई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। पाकिस्तान की मईशत पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आला सतह के पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तवानाई की फ्राहमी में तसलसल बरकरार रखा, इब्तदाई सब्सिडी के बाद तवानाई कीमतों की मुकम्मल मुंतकली टारगेटेड सब्सिडी जारी रखी। पाकिस्तान ने बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। उनका मजीद कहना था कि यूरो बॉन्ड अदायगी नॉन इवेंट रही, बैरूनी अदायगियों पर एतमाद का इज़हार है। तो अब आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी बरकरार है और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं, ईरान की फ़ौज तबाह कर दी और नेवी समुद्र में डुबो दी। ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े भी तबाह कर दिए। उन्होंने कहा कि आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर देंगे। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बुरी सूरत हाल में है। अमरीकी सदर का कहना था कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान ने वादा किया था कि अपना हुर्मुज़ खोलेगा, लेकिन इसने झूठ बोला। इसी के साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नियति से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नियति से अमरीका के साथ बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमरीका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं इन्होंने ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हर जंग में कम अज़ कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज़ फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमरीका और ईरान में चंद रोज़ बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज़ में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी जारी है। अमरीका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान कर दिया। जारी बयान में सेंटकॉम ने बताया कि अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे से अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। इस दौरान अपना हुर्मुज़ में मैरी टाइम ट्रैफिक की आमदोरफ्त में कमी देखी जाएगी। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि अमरीकी नेवी फौरी तौर पर अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी। जो भी हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करेगा उसे तबाह कर देंगे।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप के अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बयान पर तंज़िया अंदाज में कहा, खबरदार, क्या ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश करोगे? बाकिर कालिबाफ ने कहा, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ये भी कहा कि अमरीकी धमकियों को हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप मंतक के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाप के कत्ल के मुजरिम गुलाम मुस्तफ़ा की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज करते हुए फांसी की सज़ा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने केस का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। अदालत के मुताबिक मुजरिम गुलाम मुस्तफ़ा ने जुलाई 2020 में जायदाद के तनाज़े पर अपने 70 साला वालिद गुलाम मोहम्मद को सोते हुए टोके के वार से बेदर्दी से कत्ल किया। फैसले में बताया गया कि मुलजिम ने मुदाखलत करने पर अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों को भी शदीद जख्मी किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 4 जख्मी यानी शाहिदीन की गवाहियाँ मुजरिम को सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी हैं, जबकि मेडिकल शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन बयानात की मुकम्मल तायद करती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नहाते और सोए हुए वालिद पर हमला जुर्म की संगीनी को मज़ीद बढ़ाता है। जायदाद के लिए अपने ही खानदान का खून बहाना किसी रायत का हकदार नहीं हो सकता। मुल्क भर में इस्तदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, जो 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 4,50,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। हुकाम का मज़ीद कहना है कि पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 4,13,000 पोलियो वर्कर्स अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ताहम पंजाब में 2,30,00,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि सिंध में 1,06,00,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि बलूचिस्तान में 26 लाख से ज़ायद और इस्लामाबाद में 4,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक इज्तिमाई खतरे के खिलाफ ऐलान जंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुहिम का आगाज़ सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि लापरवाही की वजह से जन्म लेने वाले पोलियो के मर्ज़ को सिर्फ शऊर से ही ख़त्म किया जा सकता है। गर्मी और सिक्योरिटी खर्चात के बावजूद खिदमात अंजाम देने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हीरो हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि वालिदैन इंसदाद पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करें और ज़ाती जिम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं। अब आपको अहम अपडेट दिए चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मैयत मुंतकली सर्विस के पहले फ़ेज़ में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी हस्पतालों से तकरीम के साथ मरीज बिला मुआवजा घर मुंतकिल किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि तकरीम के साथ मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। ताहम जून तक मैयत मुंतकली सर्विस का दायरा कार मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का जो आगाज है उसका कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मैयत मुंतकली सर्विस से पहले फेज 1 में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी सरकारी हॉस्पिटल जो हैं उससे करम के साथ मैयत को पूरा मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। ताहम जून तक मैयत मुंतकिल जो सर्विस है उसका दायरेकार बतरीज पंजाब के हर तहसील तक शुरू यानी कि इसको बढ़ाया जाएगा। और हुकाम का कहना है कि हर तहसील में जो डिस्चार्ज केयर सर्विस मैयत मुंतकली के लिए मखसूस एम्बुलेंस मुहैया की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां जो मुतल्लिका हुकाम के हवाले की है। मैयत मुंतकली सर्विस गाड़ियों का मुआयना भी किया है, जबकि मुंतकली सर्विस के लिए रेस्क्यू एहलकारों
से मुलाकात भी की है। और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की और उन्हें हिदायत भी की है कि अवामी खिदमत के जज्बे और रज़ा इलाही के तहत फ़राइज़ अंजाम दें और मरीज के इंतकाल की सूरत में सोहागवार जो खानदान है उनको दिलासा और मुआवनत फराहम करना सर्विस का हिस्सा होगा। जी आसिफ इकबाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाहौर के गंगाराम अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। सिंहपुरा की रिहायशी 5 बच्चों की मां ICU ना मिलने पर जाँ बाग हो गई। बेटे ने वालिदा की मौत का जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया को ठहरा दिया। MS गंगाराम अस्पताल को ड्यूटी डॉक्टर्स के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। आपको बताते चलें कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरीज़ा गुज़िश्ता रात सांस में दुश्वारी के बायस एमरजेंसी IDMS और ड्यूटी डॉक्टर्स ने बात न सुनी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि मरीज़ा गुज़िश्ता रात सांस में दुश्वारी के बायस एमरजेंसी में आई, जबकि DMS और ड्यूटी डॉक्टर्स ने बात ना सुनी, मोबाइल फ़ोन्स पर लगी रहीं। इसी पर जाने के नईम अनवर, नुमाइंदा लाहौर से। जी आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है और क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल में इंतजामिया की मुबैना गफलत का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जहाँ सिंहपुरा की रिहायशी 5 बच्चों की मां ICU ना मिलने पर जाँ भाग हो गई है। बेटे ने वालिदा की मौत का जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया को ठहरा दिया है। MS गंगाराम हॉस्पिटल की ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मरीज़ा गुज़िश्ता रोज़ सांस में दुश्वारी के बायस एमरजेंसी आई। DMS और ड्यूटी डॉक्टर्स ने बात ना सुनी, मोबाइल फोन पर लगी रही। बार बार मरीज़ा की तकलीफ बारे DMS और डॉक्टर्स को बताता रहा, मगर कोई मदद को ना आया। ICU की जरूरत थी मगर किसी ने भी बात ना सुनी। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि वो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया गंगाराम हॉस्पिटल के मुताबिक डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाँ भाग होने का मामले का नोटिस ले लिया गया है। 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जो 2 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाएगी। MS आरिफ इफ्तिखार का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी डॉक्टर्स मोबाइल फ़ोन पर लगी रहीं और किसी ने बात ना सुनी। नईम अनवर, आपका शुक्रिया अपडेट करने का। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के घर में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 खवातीन झुलस कर जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग घर में गैस लीकेज के बायस लगी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, कार्रवाई शुरू कर दी, आग बुझाने में मसरूफ़ रहे। ज़राए का कहना है कि वाक़े के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद में 13 साला अरूज और 45 साला शरीफा बीबी शामिल हैं, जिन्हें इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात का मैट्रिक इम्तहानात के मुआयने के लिए 8 सेंटर्स का सरप्राइज़ दौरा। सहूलियात के बारे में जायज़ा लिया गया। काहना सेंटर में रोशनी और सफाई का मुनासिब इंतज़ाम ना होने पर इजहार बरहमी। बोर्ड इंतज़ामिया को फौरी तौर पर रोशनी और सफाई का मुनासिब इंतज़ाम करने का हुक्म दे दिया। मॉडल टाउन में उम्मीदवारों की जानिब से गैर आरामदा नशिस्तों की शिकायत पर वज़ीर तलीम ने फौरी नोटिस ले लिया। बोर्ड हुकाम को आज ही कुर्सियों की तब्दीली की हिदायत कर दी। राना सिकंदर हयात ने कहा कि उम्मीदवारों को आज ही आरामदा कुर्सियाँ मुहैया की जाएँ। इम्तहानी सेंटर्स में साफ़ पानी की फ्राहमी और दीगर सहूलियात यकीनी बनाई जाएँ। इस साल UMSC केसेस में 80% कमी देखी। शफाफ इम्तहान का वादा पूरा हो रहा है। चेयरमैन नेस्ले पाकिस्तान की क़यादत में आला सतही वफ़द कादी ऑफिस ऑफ AI एंड स्पेशल इंस्टीट्यूट का दौरा। सूबाई मशीर अली डार ने अहम मुलाकात की। वफ़द की जानिब से गुज़िश्ता 10 साल में कामयाब इक़दामात के हवाले से ऑफिस ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूट को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई मशीर अली डार ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से वाइट रेजोल्यूशन के कामयाब मॉडल्स को सूबाई सतह पर अपनाने पर गौर कर रहे हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर में बेहतरी के लिए आज़मूदा बैनुल अक़वामी तरीक़ों के नफाज की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के तहत मुकम्मल हुकूमती ताउन की पेशकश की है। डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर की मजमूई बेहतरी वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल हैं।
वज़ीर लेबर मोहम्मद मुंशल्लाह भट्ट ने कहा है कि महकमा सोशल सिक्योरिटी पंजाब 51,000 बच्चों की दिल की बीमारियों की स्क्रीनिंग कर रहा है। मेहनत कशों के बच्चों की तिबी स्क्रीनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए सूबाई वज़ीर लेबर मुंशल्लाह भट्ट ने कहा कि दिल की बीमारियों की जाम स्क्रीनिंग की जा रही है। वर्कर्स वेलफेयर के स्कूलों में ज़ेर तलीम 51,000 बच्चे स्क्रीनिंग के अमल से गुजरेंगे। स्क्रीनिंग के पहले रोज़ 300 बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। दिल की बीमारी की तशखीस होने पर फौरी इलाज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला की फोकल पर्सन बराए पोलियो उज़्मा कारदार ने चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में कतरे पिलाकर इस्तेदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वाइस चांसलर चिल्ड्रन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर मसूद सादिक, पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के नुमाइंदों और ज़िली हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर समेत दीगर ने शिरकत की। उज़्मा कारदार ने कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। 2025 में 17 अजला पोलियो से मुतासिर थे। मार्च में तमाम पोलियो माहौलियाती साइट्स मनफी हो चुकी हैं। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सुपरा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। टैक्स अदायगी में खुर्दबुर्द की रोकथाम के लिए मौसर मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में बकाया जात की वसूली तेज़ करने के लिए PRA कमिश्नर्स को खुसूसी मुहिम शुरू करने, तमाम कमिश्नर को इन्फोर्समेंट अफसरान के मुकर्ररा करदा अहदाफ के हसूल के लिए वाज़ेह टाइमलाइन मुकर्रर करने की हदायत की गई है। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सुपरा ने कहा कि शफाफियत और एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान को सहूलियात की फ्राहमी और निज़ाम को मज़ीद आसान बनाया जाएगा। तो सिख यात्रियों के दौरे पाकिस्तान का चौथा रोज़ है। भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में वसाखी मेले की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। चेयरमैन मतरूका वफ़ अमलाक बोर्ड कमर जमान के अहकामात पर यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक ने कहा कि वसाखी मेला की मरकजी तकरीब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी, रिहाइश और तिबी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। गुरुद्वारा की खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया और मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड यात्रियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। भारतीय सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा पंजा साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हदायत पर लाहौर में गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। पार्लियामानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत की क़यादत में महकमा माहौलियात पंजाब की टीम की लाहौर इशरा मार्केट में चेकिंग। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाली 3 दुकानों को सील और जुर्माने आयद किए गए। हुकाम के मुताबिक कानून में 75 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक या शॉपर बैग्स की इजाज़त नहीं है। सुथरा पंजाब सफाई टीमों का लाहौर भर में सफाई ऑपरेशन बिलातातुल जारी है। शालीमार टाउन में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन पर खुसूसी सफाई टीमें तैनात हैं। तर्जुमान के मुताबिक 1100 से ज़ायद वर्कर्स, 110 ऑपरेशन गाड़ियाँ खुसूसी सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। घर घर से वेस्ट उठाने के लिए शालीमार टाउन में 190 लोडर रिक्शे तैनात हैं। DG बाबर साहिबदीन ने कहा कि शालीमार टाउन में मौजूद 6 हॉट स्पॉट एरिया को क्लियर कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न सुथरा पंजाब के तहत लाहौर के तमाम 9 टाउन्स को मरहलावार ज़ीरो वेस्ट करने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।